नाम पृथ्वीराज कपूर। जन्म 3 नवंबर 1906, पंजाब, पाकिस्तान। मृत्यु 29 मई 1972, बम्बई, महाराष्ट्र। पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने बम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। पृथ्वीराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर और लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहां रहकर पूरी की। पृथ्वीराज के पिता दीवान बसेश्वर नाथ कपूर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। बाद में उनके पिता का तबादला पेशावर में हो गया। पृथ्वीराज ने अपनी आगे की पढ़ाई पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से की। साथ ही उन्होंने 1 वर्ष तक कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन बीच में ही उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी क्योंकि उस समय तक उनका रुझान थिएटर की ओर हो गया था। पृथ्वीराज कपूर का महज 18 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया और वर्ष 1928 में अपनी चाची से आर्थिक सहायता लेकर पृथ्वीराज कपूर अपने सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। पृथ्वीराज कपूर 1928 में मुंबई में इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़े थे। वर्ष 1930 में बीपी मिश्रा की फिल्म सिनेमा गर्ल में उन्होंने अभिनय किया। इसके कुछ समय पश्चात एंडरसन की थिएटर कंपनी के नाटक शेक्सपियर में भी उन्होंने अच्छा अभिनय किया। लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने के बाद पृथ्वीराज को वर्ष 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिल गया। वर्ष 1933 में पृथ्वीराज कपूर कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर के साथ जुड़ गए। वर्ष 1933 में प्रदर्शित फिल्म राजा रानी और वर्ष 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इसके बाद पृथ्वीराज ने न्यू थिएटर की निर्मित कई फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में मंजिल और प्रेसिडेंट जैसी फिल्में शामिल हैं। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म विद्यापति में पृथ्वीराज के अभिनय को दर्शकों ने काफ़ी सराहा। वर्ष 1938 में चंदूलाल शाह के रंजीत मूवी टोन के लिए पृथ्वीराज अनुबंधित किए गए। रंजीत मूवी के बैनर तले वर्ष 1940 में प्रदर्शित फिल्म पागल में पृथ्वीराज कपूर अपने सिने करियर में पहली बार एंटी हीरो की भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। वर्ष 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने आधुनिक और शहरी विचारधारा का इस्तेमाल किया, जो उस समय के फारसी और परंपरागत थिएटरों से काफ़ी अलग था। धीरे धीरे दर्शकों का ध्यान थिएटर की ओर से हट गया क्योंकि उन दिनों दर्शकों के ऊपर रुपहले पर्दे का क्रेज कुछ ज़्यादा ही हावी हो चला था। 16 वर्ष में पृथ्वी थिएटर के लगभग 2662 शो हुए, जिनमें पृथ्वीराज ने लगभग सभी शो में मुख्य किरदार निभाया। पृथ्वी थिएटर के प्रति पृथ्वीराज इस कदर समर्पित थे कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी वे हर शो में हिस्सा लिया करते थे। वह शो 1 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से होता था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे विदेश में जा रहे सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व करने की पेशकश की, लेकिन पृथ्वीराज ने नेहरू जी से यह कहकर उनकी पेशकश नामंजूर कर दी कि वे थिएटर में काम को छोड़कर वह विदेश नहीं जा सकते।
पृथ्वी थिएटर के बहुचर्चित कुछ प्रमुख नाटकों में दीवार, पठान, गद्दार और पैसा शामिल हैं। पृथ्वीराज ने अपने थिएटर के जरिए कई छुपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिनमें रामानंद सागर और शंकर जयकिशन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आकर्षक व्यक्तित्व व शानदार आवाज़ के स्वामी पृथ्वीराज कपूर ने सिनेमा और रंगमंच दोनों माध्यमों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया, लेकिन उनका पहला प्यार थिएटर ही था। उनके पृथ्वी थिएटर के करीब 16 वर्षों में 2000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां थीं। पृथ्वीराज कपूर ने अपनी अधिकतर नाट्य प्रस्तुतियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। थिएटर के प्रति उनकी दीवानगी कुछ अलग ही थी। पृथ्वी थिएटर की नाट्य प्रस्तुतियों में सामाजिक जागरूकता के साथ देशभक्ति और मानवीयता का प्रक्षेप दिया गया। वर्ष 1944 में स्थापित पृथ्वी थिएटर के नाटकों में यथार्थवाद और आदर्शवाद पर भी पर्याप्त जोर दिया गया। इसी दौरान पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरीश चंद्र तारामती, सिकंदर आजम, आसमान, महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं। वर्ष 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गए। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमान महल में पृथ्वीराज ने अपने सिनी करियर की एक और ना भूलने वाली भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म तीन बहुरानियां में पृथ्वीराज ने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई, जो अपनी बहुरानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अपने पुत्र रणधीर कपूर की फिल्म कल, आज और कल में पृथ्वीराज कपूर ने यादगार भूमिका निभाई। वर्ष 1969 में पृथ्वीराज कपूर ने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में अभिनय किया। फिल्म की सफलता ने लगभग गुमनामी में आ चुके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवन दे दिया। 50 के दशक में पृथ्वीराज कपूर की जो फिल्में प्रदर्शित हुईं, उनमें शांताराम की दहेज के साथ ही उनके पुत्र राज कपूर की निर्मित फिल्म आवारा प्रमुख हैं। फिल्म आवारा में पृथ्वीराज कपूर ने अपने पुत्र राज कपूर के साथ अभिनय किया। 60 के दशक आते आते पृथ्वीराज कपूर ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। पृथ्वीराज को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के के अलावा पद्म भूषण तथा अन्य कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। उनकी अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, कल, आज और कल, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया था, और ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी थी। एक अभिनेता और प्रतिभा पारखी के रूप में उनकी अमूल्य प्रतिष्ठा मूल रूप से उनके शानदार फिल्मी जीवन पर आधारित है। फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाले और रंगमंच को एक नई दिशा देने वाली यह महान हस्ती 29 मई 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर विराम देते हुए अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।